आओ बच्चों शुरू करें अपनी आज की क्लास। चैप्टर कौन सा चल रहा है अपना? फाइनल अकाउंट। सीए फाउंडेशन में हम लोगों ने जो अभी तक बात की थी बेटे, हम कहां पर थे? फाइनल अकाउंट के चैप्टर पे। और फाइनल अकाउंट के चैप्टर में हम लोगों की जो बातें हैं वो क्या क्या हैं बेटा, जो हमने अभी तक कर ली थी। फाउंडेशन में जो हम लोगों का चैप्टर चल रहा है बेटे फाइनल अकाउंट, हमने बात की थी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न और ट्रेडिंग कंसर्न की। काफी सारी बातें हमने की थी पिछली 2 क्लास में। एक बार क्विक रिकॉल करता हूं जी और फिर आगे बढ़ता हूं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हमारे यहाँ पर एक बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, सॉरी फैक्ट्री अकाउंट यानी कि प्रोडक्शन अकाउंट, और साथ में बनता है ट्रेडिंग अकाउंट। जितने भी फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे हैं वो सारे सारे कहाँ पे आएंगे बेटे? फैक्ट्री वाले अकाउंट में, प्रोडक्शन अकाउंट में, जहां से निकल के आएगी कॉस्ट, गुड्स को बनाने की कॉस्ट। क्योंकि फैक्ट्री बनाई जाती है, फैक्ट्री लगाई जाती है किसके लिए? गुड्स बनाने के लिए। इसके लिए गुड्स बनाने के लिए। फिर यहाँ पर इसके आगे कहानी बढ़ रही थी हमारी कि प्रॉफिट एंड लॉस, ये दोनों जगह पर होता है। तो अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस बन रहा है, इसके बाद हमने बात की थी कि बेटे इट डिपेंड्स कि वो बिजनेस इंडिविजुअल का है तो इंडिविजुअल के बैलेंस शीट में उसकी कैपिटल में जुड़ जाएगा, और अगर मान लिया पार्टनरशिप का है तो पार्टनरशिप में वहां पर जुड़ जाना था। फिर हमने बात की थी क्या कि भाई माल के बनने तक का खर्चा कहाँ पे जाएगा, और डायरेक्टली रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ गुड्स, डायरेक्टली रिलेटेड टू गुड्स सोल्ड है तो वो ऊपर आएगा। अगर खाली ट्रेडिंग अकाउंट बन रहा है बावजूद इसके कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, अगर हमें क्वेश्चन बोलेगा सिर्फ हम तभी बनाएंगे प्रोडक्शन अकाउंट, फैक्ट्री अकाउंट। ठीक है जी, हमने ये बातें की थी। आइए आज हमारा दिन प्रैक्टिस का है, फाइनल अकाउंट की प्रैक्टिस शुरू हमारी हो रही है। तो सारे बच्चे क्या करेंगे, फटाफट से स्टडी मटेरियल की ये वाली यूनिट जो है, यूनिट नंबर 2 मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। सबसे पहले बेटे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज की बात करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो है। तो बच्चों अपनी अपनी वीडियो ऑन रखिएगा प्लीज, बार बार नहीं कहलवाना, अपनी अपनी वीडियो ऑन रखिएगा। आइए जी, तो मैं ये कह रहा हूं बच्चों, फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो हम बात कर रहे थे इंडिविजुअल के केस में, तो मैंने आपसे जैसे ये सब जो जितनी भी मैंने बातें की हुई हैं ये बेटे कहीं अलग से नहीं, ये सारी की सारी बातें आपकी स्टडी मटेरियल की हैं। कहाँ की हैं? आपके इंस्टीट्यूट वाले स्टडी मटेरियल की हैं। तो आपको जब भी यहाँ पर जब आप जाएंगे अपना इंस्टीट्यूट का स्टडी मेट पढ़ने, तो ये सारी बातें आपको वहां पे मिलेंगी जो मैंने आपसे बातें की हैं। ठीक है जी, आइए मैं अब सीधा लेके चल रहा हूँ क्वेश्चन पे। पेज नंबर 7.67 निकालिएगा, पेज नंबर 7.67 67 भी नहीं बल्कि 65। ये जितनी भी मैंने बातें बताई बेटे कहीं अलग से नहीं, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल ये। तो बच्चों देखो जरा एक बार मैच करो जो हमने कल पढ़ा था, सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, सारा कुछ। ठीक है जी, मैच कर लेना। मैं आगे बढ़ता हूं, मैं सीधा क्वेश्चन पे आता हूं। पेज नंबर 7.67 पे आइए। जो बच्चा कह रहा है कि बुक नहीं है, मैं आपको बता दूं हम लोग अलग से बुक से नहीं कर रहे। सीए इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है, हमारे इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है बेटे हम उसी से ही कर रहे हैं। तो प्लीज अलग से कोई स्टडी मटेरियल नहीं है, आप सब बच्चे लोग इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को ही फॉलो कीजिए। सीए फाउंडेशन लेवल तक अलग से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, इसमें मोर देन सफिशिएंट दिया होता है। तो बच्चों फटाफट से पढ़ो इस क्वेश्चन को। हाँ, आप कहाँ से इसको ले सकते हो पीडीएफ को? पहली बात तो मैं इसको आज एक काम करता हूँ, मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। वैसे स्वयं बेटे तुम डाल देना, तुम्हारे पास में तुमने तो डाउनलोड कर ली होगी ना, तो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दो। अगर अभी भी है तुम्हारे पास तो अभी डाल सकते हो, अभी डाल दो ताकि बाकी बच्चों को मिल जाए बेटे। वरना दूसरी चीज होती है, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल सभी के पास में होता है www.ici.org। ठीक है, हम लोग वहीं से कर रहे हैं। आइए ज्यादा बातें ना करके हम लोग काम की बात करें। बेटे ये क्वेश्चन है, मिस्टर विमल रन्स ए फैक्ट्री विच प्रोड्यूसेस सोप। वो क्या करते हैं बेटे? साबुन बनाते हैं। आपने अगर कभी देखा हो तो साबुन की फैक्ट्री में क्या होता है, वहां पर साबुन बनाने के लिए बहुत सारी चीजें करके वो केमिकल वगैरह मिला करके जो बनाते हैं। तो एक सिंडिकेट चीज है, सिलिकेट, सिलिकेट बोलते हैं उसको। वो इतना अच्छी चीज होती है, वो गेंद गेंद सी बन जाती है और जरा सा लगाओ, जरा सा नीचे फेंको, बहुत ऊपर उछल की जाती है। इस तरह का केमिकल होता है वहां पे वो। खैर कम टू द पॉइंट। तो मिस्टर विमल रन्स ए फैक्ट्री विच इन हटावा है, इन विच ही प्रोड्यूसेस सोप। जो फैक्ट्री क्या बनाती है बेटे? सोप बनाती है।
ठीक है जी। फॉलोइंग डिटेल्स वर अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। बेटे हमारा एग्जाम जिस भी अटेम्प्ट में होता है, सुन लो ध्यान से, उससे जस्ट पिछले वाले फाइनेंशियल ईयर एंडिंग के क्वेश्चन आते हैं, चाहे हम सीए फाउंडेशन में हो, चाहे हम सीए इंटर में हो, चाहे हम सीए फाइनल में हो, या किसी भी और रेस्पेक्टेड कोर्स में किसी भी स्टेज पर हो, जहां भी हमारा कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो हमारे एग्जाम में जिस भी अटेम्प्ट में हम बैठे हैं उससे जस्ट पिछले वाले फाइनेंशियल ईयर एंडिंग आता है। देखिए आपके सामने क्या है, 31 मार्च 2020। आइए जी, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस हमारे को दे रखा है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस दे रखा है, क्लोजिंग मटेरियल दे रखा है, रॉ मटेरियल और ओपनिंग रॉ मटेरियल। बेटे ये कहाँ की बातें हैं, ये फैक्ट्री की है कि ट्रेडिंग की है, अंदाजा लगाते रहो कहाँ की है, ये फैक्ट्री की बातें हैं। फिर कहते हैं परचेज, बताओ बेटे परचेज हम कच्चा माल खरीदेंगे कि पक्का माल खरीदेंगे? ऑफ कोर्स हम कच्चा माल खरीदेंगे। जब हमारा मैन्युफैक्चरिंग का काम है तो हम लोग कच्चा माल खरीदते हैं। जब तक हमें स्पेशली क्वेश्चन अलग से ना बोले कि मारुति कंपनी की तरह से हम लोग कुछ आउटसोर्सिंग भी करते हैं, तब तक हम हमेशा मानेंगे कि हम कच्चा माल खरीदते हैं। कह रहे क्या, ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस पता चल गया? हाँ जी। ओपनिंग और क्लोजिंग रॉ मटेरियल पता चल गया? हाँ जी। अब ये परचेज हमें ये नहीं बता रखी फिनिश गुड्स की है कि रॉ मटेरियल की है। ऑफ कोर्स बेटे ये हमारी रॉ मटेरियल की ही होगी, ठीक है। अच्छा अगली बात, अगली बात हायर चार्ज ऑफ मशीनरी 0.6 रुपीज पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड। हायर चार्ज ऑफ फैक्ट्री, ये कह रहे हैं बेटे ये जो हायर चार्ज है ऑफ मशीनरी 0.60 रुपीज पर यूनिट मैन्युफैक्चर, अब जितनी यूनिट हमने मैन्युफैक्चर की उस पर ये हमारा चार्ज बैठेगा, किराया हमारा उसी के हिसाब से। नहीं नहीं बस अकाउंट्स के भेजना बेटे, हमारे ग्रुप में ना खाली अकाउंट्स की बात होगी। भेज दिया, रुको मैं अलाउ कर देता हूँ, मैंने शायद भेज नहीं रखा है आपको। अगर स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर रखे हैं तो आप भेज सकते हो, मैंने आपको अलाउ कर दिया। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा हूँ बच्चों आगे चलते हैं। हायर चार्ज ऑफ फैक्ट्री, हायर चार्ज ऑफ मशीन 0.60 रुपीज पर यूनिट मैन्युफैक्चर। नेक्स्ट डायरेक्ट वेजेस, बेटे कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लेबर को हमने रख रखा है और कह रखा है कि 0.80 रुपीज पर यूनिट मैन्युफैक्चर को हम लोग आपको देंगे, ठीक है। 0.40 रुपीज पर यूनिट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, जो भी हमारी आधी अधूरी होगी क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में यूनिट जो बनी तो होगी लेकिन पूरी नहीं, उस पर हम 40 पैसा पर यूनिट के हिसाब से आपको लेबर। बेटे पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे कितनी यूनिट ओपनिंग में कितनी क्लोजिंग में, यस पता चल रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस पर हम लोग ऐसा देंगे। चलिए जी ठीक है जी, यहाँ तक बात हमें समझ में आया। अब रिपेयर एंड मेंटेनेंस का कितना है बेटे? 1,80,000। कितना? 1,80,000। यूनिट्स हमने कितनी मैन्युफैक्चर की हैं ड्यूरिंग द ईयर? 5 लाख। हमारी जो यूनिट्स मैन्युफैक्चर हुई है बेटे वो कितनी हुई है? 5 लाख हुई है। आराम से, जल्दबाजी नहीं, बहुत आसान चीज है। हमारे से पूछ क्या रहा है, ये कह रहा है फैक्ट्री वाला अकाउंट बना के दिखा दो, बस क्या बना के दिखा दो? फैक्ट्री वाला अकाउंट। और लिखो ये रिविजनरी क्वेश्चन है, एग्जाम के हिसाब से आपका रिविजनरी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको जो आपको इसकी पूरी अच्छे से नॉलेज कराएगा, इसकी प्रोडक्शन अकाउंट की। यहाँ पर बेटे एक खास बात है, फैक्ट्री होती है तो हमें क्वांटिटी का भी ध्यान रखना होता है, तो हमें यहाँ पे 2 कॉलम बनाने होते हैं। फैक्ट्री में हमें क्वांटिटी का स्पेशली ध्यान रखना होता है, तो हमें यहाँ पर 2 कॉलम बनाने होते हैं, एक तो अमाउंट का कॉलम और एक क्वांटिटी का कॉलम। आगे जाओगे आप, अगली स्टेज पे जाओगे तो पोस्ट अकाउंट एक सब्जेक्ट है जहां पर ये आप पढ़ोगे, बिल्कुल प्रोसेस अकाउंटिंग का एक चैप्टर है, वहां पर जाकर बात होती है। खैर कम टू द पॉइंट, आइए जी फटाफट से। अब बच्चे क्या करेंगे, जल्दी से हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले बेटे चैप्टर का हेडिंग डालेंगे बच्चे। हमारा चैप्टर है फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, जिनका काम मैन्युफैक्चरिंग करने का है,
उनकी उनका हम क्या बना रहे बेटे, फाइनल अकाउंट बना रहे। लिखिए बेटे, ICAI स्टडी मॉड्यूल इलस्ट्रेशन नंबर 1, सॉरी इलस्ट्रेशन नंबर 2 शुरू करें। तो हमें बनाना है बेटा क्या, इसका फैक्ट्री वाला अकाउंट। सर इसने हमसे ट्रेडिंग पीनल नहीं पूछा, नहीं सिर्फ फैक्ट्री वाला अकाउंट पूछा है। तो हम भी क्या देंगे इसको, सिर्फ फैक्ट्री वाला अकाउंट। भाई जितने जिस चीज के हमें नंबर देगा वही हम उसको देंगे। तो जी फटाफट से बेटे कॉलम खींचो, सारे बच्चे फटाफट से कॉलम खींचेंगे जी। हमारा जो ये कॉलम खींचेगा, ध्यान रखना हमारे को यहाँ पर क्वांटिटीज का भी अकाउंट साथ में लेके चलना है। यानी हम हिसाब किताब पूरा रखेंगे बिल्कुल ऐसे जैसे फैक्ट्री हमारे अंडर में चल रही हो, हम लोग फैक्ट्री के मैनेजर हो, इस तरह से हमें हिसाब किताब रखना है। मैनेजर भी हम ही हैं जी, अकाउंटेंट भी हम ही हैं फैक्ट्री के। तो सारी क्वांटिटी का हिसाब किताब रखेंगे कि भाई गोडाउन गोडाउन नहीं, फैक्ट्री के अंदर कितनी यूनिट है जो बन बन रही हैं और कितने की कॉस्ट उसमें लग रही है। हेडिंग डालिए फटाफट से, सारे बच्चे हेडिंग डालेंगे। इन द बुक्स ऑफ, क्या कहा मैंने, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर विमल, विमल नहीं विमल, क्या बना रहे हैं जी हम लोग बना रहे हैं फाइनल अकाउंट। देखिए क्या बना रहे हैं, प्रोडक्शन अकाउंट या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st कौन सा ईयर है जी एंडिंग का, जरा देखे तो सही। 31 मार्च 2020। बेटे जो पुराने स्टडी मेट होंगे जिनके, वहां पर 31 मार्च 2016 डाला होगा, ठीक है ना। 31 मार्च 2020। हाँ जी, पार्टिकुलर्स यहाँ पे हम लिख रहे हैं बेटे क्या, क्वांटिटी, और यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग अमाउंट। और जैसे मैंने आपसे बताया था कि यहाँ से हमारे को क्या निकल के आना है, निकाल के लाना है, हमें यहाँ से कॉस्ट निकालनी है उस गुड्स की जो मैन्युफैक्चर हुआ, उस गुड्स की जो मैन्युफैक्चर हुआ। बेटे क्वेश्चन पढ़ते जाओ, बिल्कुल ध्यान रखना है। परसों वाली बात, परसों वाली बात क्या सर, ये देखो परसों वाली बात जो हमने उस दिन ग्राफ बना रखा था ना, हाँ इस ग्राफ को ध्यान देना। ये सारा आपके स्टडी मैट में जो लिखा हुआ है ये तुम्हारा सारा ग्राफ पे समाया हुआ है, कुछ भी अलग नहीं है। जो तुमने ग्राफ पे किया था वो सारा यहीं पे है। कच्चा माल कहाँ रहता है जी और आधा अधूरा माल, सारे बच्चे बताएंगे। कच्चा माल और आधा अधूरा माल कहाँ रहता है जी, फैक्ट्री में रहता है कि गोडाउन में रहता है, फैक्ट्री में रहता है। तो हमारा रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस का जो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक आएगा वो कहाँ पे आएगा, फैक्ट्री में आएगा। ठीक है जी, आइए जी, तो फटाफट से लिखो बेटे, टू ओपनिंग स्टॉक किस चीज का बेटा, हमारा दोनों वाला, एक तो रॉ मटेरियल और एक बेटा वर्क इन प्रोग्रेस। हाँ जी, क्या बताया जी हमें, हमें ये बताया जी ओपनिंग में जो क्वांटिटी है ना, अच्छा रॉ मटेरियल की तो बताई नहीं है हमें, कोई बात नहीं जी। वर्क इन प्रोग्रेस की हमारी क्वांटिटी है 10,000। कितनी क्वांटिटी है बेटा, 10,000। और अमाउंट कितनी है बेटा, 16,000। और ऐसे ही कुछ बात हमें बता रखी है किसकी, क्लोजिंग की। तो बेटा जी क्लोजिंग में कितनी की है क्वांटिटी, आइए जरा, बाई क्लोजिंग
स्टॉक, एक है बेटा रॉ मटेरियल और दूसरा है वर्क इन प्रोग्रेस। सर क्या यहाँ पे फिनिश गुड्स का अकाउंट आएगा? नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये फैक्ट्री का अकाउंट देख रहे हैं हम लोग नहीं देख रहे हैं ये इसका, हम लोग नहीं देख रहे हैं ये गोडाउन का या ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बना रहे हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। हम लोग बना रहे हैं फैक्ट्री अकाउंट, और फैक्ट्री में क्वांटिटी का हिसाब किताब भी रखा जाता है। तो ओपनिंग में जो क्वांटिटी थी और क्लोजिंग में जो क्वांटिटी है और उनकी अमाउंट है वो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। जल्दी मत करना, चीजें बहुत आसान है अगर मजे से करोगे, और उतना ज्यादा ठोस हो जाएंगे। क्लोजिंग में बताओ जी, क्लोजिंग में है जी 12,000 यूनिट, और कितने रुपए हैं जी? और जी 20,000 रुपए है जी। 20,000 रुपए की अमाउंट है जी। अब अगली बात, यहां तक तो बात ओके है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्या कि भाई आगे की बात देखो, आगे क्वेश्चन हमें क्या दे रहा है? आगे हमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल और ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। बेटा गलती मत करना, कभी आप ये सोचो हमेशा कि भाई हमें चीजें बिल्कुल मलाई की तरह दे देगा, तो हमें देखना होगा पहले कि किस जगह पे लिखना है। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? 1,70,000, और क्लोजिंग वाला कितने का है? 1,90,000। ओपनिंग वाला है बेटे 1,70,000, और बेटा क्लोजिंग वाला है कितने का? क्लोजिंग वाला है कितने का? 1,90,000। 1,90,000। बेटे अगली बात देखो क्वेश्चन ने क्या कही। अगली बात क्वेश्चन ने कही परचेजेस। बेटा रॉ मटेरियल परचेज है, रॉ मटेरियल परचेज है 8,20,000। लो बेटा लिखो, टू टू परचेज अकाउंट 8,20,000। 8,20,000। आओ जी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला पॉइंट है हायर चार्ज ऑफ मशीनरी। बेटे हायर चार्ज ऑफ मशीनरी में क्वेश्चन ने क्या कहा कि 60 पैसे क्या कहा बेटे? 60 पैसे पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड किराया है। हायर माने क्या होता है पहले तो ये बताओ। हायर माने किराया, हायर माने किराया। क्या कह रहे हैं बेटा? ये कह रहे हैं कि भाई जो किराया है ना, किराया, हाँ जी, हम उसकी बात कर रहे हैं। हायर चार्ज मतलब कि किराए का चार्ज, किराए का पेमेंट। भाई जरूरी थोड़ा ना हम सारी मशीनरी खरीद के रखें। भाई हम खरीदेंगे तब ना जब हमारा पड़ता आ रहा हो। कह रहे तब तक हम क्या करेंगे? हम बाहर से जेसीबी मशीन बुला लें या बाहर से कोई मशीन बुला लें किराए के लिए, अपना काम चला लें। तो कह रहे हैं कि किराया इस तरह से था कि जितनी भी हम यूनिट बनाएंगे उस पर 60 पैसे हमें उसको पे कर। तो बताओ बेटे इस क्वेश्चन में कितनी यूनिट मैन्युफैक्चर्ड है? क्वेश्चन में बता रखा देखो यहाँ पे 5,00,000। तो मैं कह सकता हूँ कि हमारा जो यहाँ पर किराया गया हुआ है वो प्रोडक्शन में गया हुआ है। मशीनरी का किराया कहाँ पे आएगा? फैक्ट्री में तो चलती है मशीनें, ये गोडाउन में चलती हैं ऑफ कोर्स फैक्ट्री में। मैंने आपको परसों एक बात बोली थी कि मैं सिर्फ आपकी एक सोच डेवलप कर रहा हूँ जिसको आपको खुद आगे लेके चलना है। अगर मैंने आपको नहीं बताया मशीनरी किराए पर ये वाला खर्चा, तो आपको खुद भी समझना है कि मशीनरी तो गोडाउन के अंदर थोड़ा चलती है, ऑफिस में थोड़ा चलती है, वो फैक्ट्री में चलती होगी, फैक्ट्री वाला खर्चा है। तो बेटे मशीनरी का जो रेंट होगा वो कहाँ जाएगा? फैक्ट्री में जाएगा। टू टू हायर चार्जेस या हायर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। और बेटे इसका कितना आएगा जी? भाई 5,00,000 पर 60% के हिसाब से कितना आएगा बेटा? ये 3,00,000 रुपए का खर्चा आएगा। आप चाहो तो इसका एक अलग से वर्किंग नोट बना लो, बना लो बेटे वर्किंग नोट। देखिए वर्किंग नोट नंबर 1, हायर चार्ज
of plant and machinery. Higher charge of plant and machinery. By units manufactured, यूनिट्स मैन्युफैक्चर कितना है बेटे 5 लाख। और बेटे रेंट क्या है, रेंट रेंट मतलब हायर चार्ज इज इक्वल टू 0.60 रुपीज पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड। तो भाई इसका हायर चार्ज क्या है भाई 5 लाख इंटू 0.60 यानी बेटे 3 लाख। तो 3 लाख रुपए का किराया है जो यहां पर लगा। और ये कहां जाएगा खर्चा बेटे फैक्ट्री के अंदर। क्यों जाएगा क्योंकि माल के बनने का खर्चा है फैक्ट्री के अंदर। 3 लाख रुपए बेटे ऐसे गया हुआ है। अब अगला पॉइंट बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी हमारा, नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं डायरेक्ट वेजेस, कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्टेड, कॉन्ट्रैक्ट पे रख रखिए परमानेंट नहीं है। कॉन्ट्रैक्टेड बोलने से क्या होता है बच्चों को पता होना चाहिए, बेसिक सीख रहे हैं हम लोग तो हम लोगों को सारी बातें करनी है क्लास के अंदर। तो आप लोग तो अभी 11 12 से निकले ही हो, या शायद हो सकता है कई बच्चे ऐसे होंगे, कोई बच्चे ऐसा होगा जो 12th दे करके प्रोविजनली रजिस्टर्ड हो। तो मैं आपको बता दूं बेटे जो वर्कर होते हैं वर्कर लेबर, आप देखो कि आपके घर के आसपास काम चल रहा है। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा हमेशा ताकि आप हर चीज को बहुत आसानी से प्रैक्टिकली ओरिएंटेड समझें। आप देखो आप सबके घर के आसपास कहीं पर तो कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा और देखो जरा वो वर्कर कैसे काम करते होंगे। सर वो तो तसला लेके जाते हैं और रेत उठाते हैं और वहां पर ले जाते हैं, या फिर ईंटें उठा रहे होते हैं, हम तो ये देखते रहते हैं उनको। मैंने कहा बिल्कुल सही। वहां पर एक आदमी खड़ा होगा और वो उनको गाइड कर रहा होगा कि भाई आप ना ऐसे नहीं ऐसे ऐसे करो। वो उनका कॉन्ट्रैक्टर है। उस आदमी ने उस मकान वाले से बात कर रखी है कि मैं तुझे मकान बना के दूंगा, और उस आदमी ने जो उसका नाम है कॉन्ट्रैक्टर, वो क्या करता है वो मजदूरों को हायर करे बैठा रहता है और वो उनको पर डे के हिसाब से हायर करता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। बेटा आप कभी भी देखोगे कई बार ना मजदूर बेचारे चेंज होते रहते हैं। एक दिन कोई आया काम करने के लिए, कल को कोई और आ रहा है मान लिया काम करने के लिए, 10 10 5 5 दिन में शिफ्ट चेंज हो जाती है। वजह सिर्फ एक ही रहती है, कॉन्ट्रैक्टर ने उनको डेली बेसिस पे रखा हुआ होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कि भाई इतने टाइम तक आप मेरे साथ रहोगे। हाँ फिक्स सैलरी पे नहीं रखा होता। तो क्या होता है बेटे वहां पर काम करने के पैसे होते हैं। तो यही बात देखो यहाँ पे भी दे रखी है कि हमने जो डायरेक्ट वेजेस पे कर रहे हैं लेबर को, कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है हमने उनको, कॉन्ट्रैक्टेड है। कह रहे 80 रुपए 80 पैसे, सॉरी 80 पैसे पर यूनिट मैन्युफैक्चर का हम देंगे और 40 पैसे उसका देंगे जो तुम माल बनाओगे लेकिन पूरा नहीं बनेगा, आधा अधूरा तो रहेगा, कच्चा तो रहेगा नहीं ना, आधा अधूरा तो रहेगा ना कि हाँ कि जो काम तुम पूरा करके दोगे उस पर हम देंगे हर यूनिट पे 80 पैसे। और जो काम तुम्हारा आधा अधूरा रह जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस एंड में, ओपनिंग वाला नहीं, एंड में, उस पर हम तुम्हें 40 पैसे का हिसाब किताब से पेमेंट करेंगे। तो आइए जरा एक काम करते हैं, एक वर्किंग नोट बनाते हैं और देखते हैं इनकी लेबर क्या बैठती है। कितनी यूनिट बनाई इन्होंने 5 लाख, और कितनी यूनिट क्लोजिंग में वर्क इन प्रोग्रेस है देखो जरा ध्यान से, ऊपर से दूसरी लाइन में लिखा हुआ है 12,000। आइए जी फिर शुरू हो जाते हैं हम लोग। तो हम यहाँ पर एक बार लिख देते हैं पहले क्या लिख देते हैं भाई, हम यहाँ पर लिख देते हैं कि भाई यहाँ पर जो लेबर का खर्चा है मतलब वेजेस, क्या बोलेंगे उसको डायरेक्ट वेजेस टू वेजेस एक्सपेंस। अब ये आएगा कितना हम लोग वर्किंग नोट में निकालेंगे। लो जी क्वेश्चन ने जो डिटेल बताई थी हम लोग वर्किंग नोट नंबर 2 में उस पर बात कर रहे हैं। वर्किंग नोट नंबर 2 बेटे एग्जाम में दो दो लाइनों का स्पेस छोड़ के वर्किंग नोट बनाना, 2 लाइन या 3 लाइन छोड़ के, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहने वाला, उल्टा प्रेजेंटेशन अच्छी आएगी। देखो मेरी कितनी गंदी राइटिंग है फिर भी साफ दिखाई देगी, बस यही एक कला होती है। आइए जरा लिखिए तो जरा, वेजेस कॉन्ट्रैक्टेड
कैलकुलेशन। हाँ जी, क्या है जी कैलकुलेशन? कह रहे दो बेसिस है यहाँ पर उनका पेमेंट करने के। नंबर वन, और एग्जाम में एक ही कलर का पेन यूज करना है, ये भी ध्यान रखना, सिंगल कलर, वो भी ब्लैक। नंबर वन, एक तो जी जो यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड है ना, उन पे हमें देनी थी, नंबर एक बात। अच्छा, और जो वर्क इन प्रोग्रेस है ना यूनिट्स कि हाँ, नंबर टू, और जो हमारी यूनिट्स क्लोजिंग वाली वर्क इन प्रोग्रेस में रहेंगी उन पर देनी है। मैंने कहा बताओ तो फिर मैन्युफैक्चर्ड कितनी है भाई? जो मैन्युफैक्चर्ड है वो है कितनी? 5 लाख यूनिट है जो कि मैन्युफैक्चर्ड, और इन पर दिया जाएगा एट द रेट ऑफ 0.80 80 पैसे पर यूनिट। तो भाई ये कितना आ गया बेटा हमारा? 4 लाख का अमाउंट तो यहाँ पे आ गया। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, यूनिट्स जो ईयर एंड में बचेंगी आधी अधूरी, वो कितनी है बेटे? क्वेश्चन में दे रखी है हमें वर्क इन प्रोग्रेस 12,000 यूनिट। मैं दिखा दूं क्या एक बार फिर से? ये देखो यहाँ पे देखो सारे बच्चे, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऊपर से जो 20,000 के साथ में लिखा है ब्रैकेट, ठीक है जी। तो 12,000 यूनिट जो वर्क इन प्रोग्रेस वाली है उन पर बेटे 40 पैसा आधी लेबर दी जाती है पर यूनिट। 12 चौक 4800। तो इस प्रकार से हमारा जो टोटल पेमेंट बनता है लेबर का, वो कितना बनता है जी? 4 लाख 4,04,800, 4,04,800 की लेबर टोटल बनती है। और यही लेबर बेटे एक्सपेंस हम लोग वहां पे डाल देंगे, कहां पर? ट्रेडिंग में। फटाफट से बेटे पोस्टिंग करेंगे, 4,04,800 की हमने यहाँ पर लेबर डाल दी। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों? आइए जी, नेक्स्ट है हमारी। बेटा क्वेश्चन में दे रखी है हमें, क्या दे रखी है? लो मैं क्वेश्चन सामने स्क्रीन पे ले आता हूँ। यहाँ तक बात हो गई? हो गई जी। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस हमने लिख लिया, चलो वो तो लिख ही लिया था। हाँ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस बेटे, मशीनरी वगैरह की जो हमारी रिपेयर मेंटेनेंस है फैक्ट्री वगैरह की, वो बेटे यहीं पे आएगी। कितना? 1,80,000। आओ जी। टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस। सर रिपेयर एंड मेंटेनेंस तो सर गाड़ी की भी होती है, हाँ, पर गाड़ी बेटे फैक्ट्री में नहीं चलती ना। अच्छा सर, अब समझ में आया कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस मतलब ये फैक्ट्री की बात करेगा, प्लांट एंड मशीनरी की। बिल्कुल जी, क्योंकि ऑफिस में कोई मशीनरी नहीं चलती, पंखा वंखा रिपेयर मेंटेनेंस चलेगा वो तो एक अलग चीज है। चलिए जी, यहाँ तक बात ओके है। टोटल करो जी, सारे बच्चे इसका टोटल करेंगे तो मुझे बताएंगे। अच्छा ये तो लिखी नहीं हमने, पहले इसको लिख लो, 1,80,000। अच्छा, फैक्ट्री का हायर चार्ज रह गया, ओके ठीक है। हायर चार्ज ऑफ फैक्ट्री। अच्छा फैक्ट्री किराए पे थी, समझ गया बेटे। हायर चार्ज ऑफ फैक्ट्री, बेटा ये किराए पे थी फैक्ट्री, तो इसका एक हायर चार्ज भी रह रहा है 2,20,000 का। 2,20,000 का, 2,20,000 का। हो गया जी? हाँ, वेरी गुड, एक बच्चे ने बताया भी रखा था। ओके, आइए जी, टोटल कराइए जी जल्दी से बच्चों, सारे बच्चे मुझे इसको टोटल कराएंगे जल्दी से। टोटल कितना हो गया? 1,70,000 प्लस 16,000 प्लस 8,20,000 प्लस 3 लाख प्लस 4,04,800 प्लस 1,80,000 प्लस 22, नहीं नहीं, 2,20,000। तो ये हो गया जी 21,10,800
800, 21,10,800 घटाना बेटे जरा इसको 21,10,800 में से एक तो घटेगा जी 1,90,000 और घटेगा जी 20,000, तो जी ये कितना आएगा 19,08,000 है कितना 19,08,000 इधर निकल के आया बेटे यहां से बाई कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 19,08,000 रुपए। ये हमारी आई बेटे बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर हो गया। आइए अब हम यहाँ पर एक चीज और लिखेंगे साथ में, क्वांटिटी। बेटे क्वांटिटी हमारी कितने की मैन्युफैक्चर हुई, क्वेश्चन हमें बता रखा है, क्वेश्चन ने हमें बता रखा है कि 5 लाख क्वांटिटी हमारी मैन्युफैक्चर हुई। ठीक है जी, इसका मतलब क्या है, टोटल क्वांटिटी कितनी थी 5,12,000। बेटा 5,12,000 में से पुरानी क्वांटिटी थी कितने की, कितनी क्वांटिटी थी 10,000, यानी कि 5,02,000 इस बार हमारी रॉ मटेरियल के थ्रू इनपुट हुई। रॉ मटेरियल इशूड बोलेंगे हम इसको। अभी क्योंकि ओपनिंग में क्लोजिंग में हमें कोई क्वांटिटी नहीं बता रखी, वरना हम उसमें निकाल लेते कितने की परचेज हुई। मैं अभी इसको नहीं नाम दे सकता रॉ मटेरियल परचेज का, समझ रहे मेरी बात। अगर मुझे क्वेश्चन ये बता दे रॉ मटेरियल की क्वांटिटी कितनी हुई, तो मैं यहाँ पर निकाल लूंगा कितने का परचेज। मैं एक नोशनल फिगर डाल रहा हूँ, मान के अजम्पशन मानते हुए डालूं, तो सारे बच्चे क्या करेंगे फटाफट से यहाँ पर अजम्पशन डालेंगे एक छोटी सी। मान लिया, मतलब ये एग्जाम में नहीं करना, ये सिर्फ आपके समझाने के लिए। मान लिया यहाँ पर रॉ मटेरियल की बची हुई है, फॉर एग्जांपल मैं ये एक रेड पेन से लिख रहा हूँ सिर्फ अजम्पशन। अगर यहाँ पर बची हुई है 20,000 क्वांटिटियां और यहाँ पर थी हमारी 15,000 क्वांटिटियां, अगर ओपनिंग और क्लोजिंग में मैंने रॉ मटेरियल की क्वांटिटी को एज्यूम कर लिया, तो निकल आएंगी मेरी इस बार मैंने कितने रुपए की क्वांटिटी है जो रॉ मटेरियल की परचेज की। जरा देखना, अब टोटल करना। अब हमारा टोटल कितना आएगा जी, अब हमारा टोटल आएगा 5,32,000। कितना 5,32,000। बेटे 5,32,000 में से मैं अगर ये घटा दूंगा कि 5,32,000 में शुरू में कितनी क्वांटिटी थी, शुरू में थी 5,32 में से 25,000 रुपए की क्वांटिटी, तो 25,000 क्वांटिटी तो शुरू वाली थी, यानी कि जो नई क्वांटिटी अभी अभी खरीदी गई वो कितनी है 5,07,000 क्वांटिटी है जो खरीदी गई रॉ मटेरियल की अभी के अभी। समझे बेटा। चलिए मैं मान रहा हूं कि बच्चों को बात क्लियर है। बेटे यहाँ पर क्वांटिटी में कुछ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई क्वांटिटी नहीं होती, तो हम लोगों को डैश लगा देना चाहिए इस जगह। तो ये तो था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1। नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन कौन सा करेंगे सर, क्वेश्चन करेंगे हम लोग, आओ बेटे फटाफट से आगे बढ़ते हैं। ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2 हो गया। देखो जी इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या था, ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 1। फटाफट से आओ बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 1। कोई भी बच्चा बदमाशी नहीं करेगा, इलस्ट्रेशन नंबर 1 करेगा जल्दी से। क्या पूछ रहे हैं जी इसमें, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस की गई थी फैक्ट्री में
और मेटेरियल कॉस्ट थी 10 रुपए पर यूनिट की, और लेबर थी 5 रुपए पर यूनिट की। और ये और डिसाइड हुआ था कि भाई बाहर से अगर मान लिया हम लोग क्या करें, रॉयल्टी का के बेस पर हम लोग कोई जैपनीज कोलैबोरेटर होगा, वो अपनी टेक्नोलॉजी हमें देगा। बेटे मैं इसको शुद्ध देसी भाषा में बोलूं, ये अंग्रेजी ने इसकी टांग तोड़ रखी है। टेक्नोलॉजी क्या देगा? हमें कोई फोन करके बताएगा क्या कैसे काम करना है? कुछ नहीं, उसकी एक मशीनरी आनी थी, सीधी सी बात है, आप ऐसा समझ लो जैसे हमने किया था ना भी हायर चार्ज ऑफ मशीनरी, बस ऐसे समझ लो। उससे कोलैबोरेशन हुआ कि वो हमें कोई टेक्नोलॉजी की शेयरिंग करेगा, मतलब बिल्कुल समझ लो मशीनरी समझ लो एक तरह से। टेक्नोलॉजी और मशीनरी में फर्क है, वैसे मशीनरी हैविंग फिजिकल सब्सटेंस और टेक्नोलॉजी में ऐसा नहीं होता। लेकिन देखो आपके समझाने के पर्पज से मैं बात कर रहा हूँ कि मान लें जैसे मशीनरी अगर किराए पे ली होती, इन्होंने यहाँ पे क्या किया, टेक्नोलॉजी किराए पे ले ली। और वहां पर मशीनरी में किराया कैसे था कि भाई जितने यूनिट बनेंगे उस पर किराया जाएगा, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी किराया जा रहा है और उसको बोला जाएगा रॉयल्टी। बस इतनी सी बात है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि बताओ बताओ फैक्ट्री के अंदर कितने रुपए की कॉस्ट लगी? क्या आप नहीं बता सकते? बड़े आराम से बता सकते हो जी, इलस्ट्रेशन नंबर 1 में। आइए तो जरा, तो हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं जी, हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2। फटाफट से आओ बेटे, इलस्ट्रेशन नंबर 2 करते हैं बच्चों। लिखो जी, जल्दी से लिखो बेटे, इलस्ट्रेशन नंबर 2, ICAI स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 2। और हमें निकालना है, क्या निकालना है यहाँ पर, फैक्ट्री की कॉस्ट बनानी है। तो बेटे दो चीजें हैं, या तो मैं प्रोडक्शन अकाउंट बनाऊं, या तो क्या मैं आपको ऐसे ही कराना चाहता हूं कि प्रोडक्शन का अकाउंट मैं आपको बनवाना चाहता हूं, जिससे हमारी फैक्ट्री की कॉस्ट निकल के आए कि कितने रुपए की कॉस्ट का माल बना। आइए जी मेरे साथ साथ में, और हेडिंग डालिए। क्या हेडिंग डालेंगे, किसकी बात कर रहे हैं जी? एक तो उसका नाम लिखेंगे पहले, तो नहीं पता, कोई बात नहीं। हाँ जी, क्या लिखेंगे? प्रोडक्शन अकाउंट या फैक्ट्री अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी हमारा ईयर है 31 मार्च 2020। बेटे एग्जाम के हिसाब से मैं लिख रहा हूँ, वैसे इसमें हाँ इलस्ट्रेशन नंबर 1 कर रहे हैं। ओहो सॉरी, यस यू आर राइट स्वयं, वेरी गुड बेटा। बाकी बच्चे सभी सो गए। और ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, तुमने क्यों नहीं बताया? बाकी बच्चों ने लिख दिया मैंने गलती से इलस्ट्रेशन 2। हाँ, गुड मॉर्निंग। सारे बच्चे ऐसे ऐसे गर्दन घुमाएंगे, जल्दी जल्दी घुमाएंगे। ये जुज्जू के मामा की लोरी थोड़ा ना सुना रहा हूँ। सारे सो गए। हाँ देखो आंटू भी घुमा रहा है, और बाकी बच्चे महक, रवि, रोहित, रजत, सारे बच्चे जल्दी से कैमरा उनके बाद दिखाओ ऐसे कि हाँ सर हमने नींद खोल लिया सर। एक ने नहीं बताया कि सर आपने यहाँ पे गलत लिख दिया। हाँ रवि, महक, महक तुम भी सो रहे हो, जल्दी करो। रोहित चलो जी आओ। तो बेटा फटाफट से लिखो पार्टिकुलर्स। सर इंस्टीट्यूट ने तो किसी और तरह से दिखा रखा है बेटे, इसी बात के पैसे हैं, वरना आप भी इंस्टीट्यूट जैसे हैं। आओ जी, क्वांटिटी अमाउंट, पार्टिकुलर्स, क्वांटिटी अमाउंट। हमारे को तो एग्जाम में अकाउंट आएगा ना बनाने को, क्या आएगा? तो लो जी बच्चों जी शुरू करते हैं। लो बेटे लो, तुम्हें सब पता है, मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हें तो सब आता है यहाँ पे। सर बताओ तो फिर हमें क्या आता है, पढ़ो जरा क्या कहते हैं। 1 लाख क्वांटिटी प्रोड्यूस की गई फैक्ट्री में। कितनी बेटे? 1 लाख क्वांटिटी बनी। तो सबसे पहले तो हम एक काम करेंगे, क्या? हमारी जो यहाँ पर इससे निकल के आती है, वो क्या निकल के आती है? कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो यहाँ पर हमारी दोनों चीजें तो निकल के आती है, कितनी क्वांटिटी बनी और कितने रुपए की उसमें कॉस्ट लगी। हाँ सर,
तो 1,00,000 क्वांटिटी पहले तो यहाँ पे लिख दिया बेटे। स्टडी मैट में इतने अच्छे से नहीं करा रखा, प्लीज डू इट। आप लोगों को मेरे साथ साथ करना है। कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अच्छा सर, क्या क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है? देखो तो जरा। रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का। सर फिनिश गुड्स नहीं, फिनिश गुड्स नहीं आता है। क्या ओपनिंग स्टॉक दे रखा है? रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का। अगर नहीं दे रखा है तो नील मान लेना। नहीं दे रखा है जी, नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है जी, नहीं दे रखा है। इसका मतलब टोटल क्वांटिटी जो मैन्युफैक्चर हुई वो हमारी 1,00,000 क्वांटिटी थी। बिल्कुल जी, यही बात है। क्या ओपनिंग वाले में से आई थी? नहीं जी। इसका मतलब अभी जो हमने माल खरीदा है, हमने जो माल खरीदा है, मटेरियल की जो कॉस्ट है टू परचेज, वो हमारी क्या है? 1,00,000 क्वांटिटी ही खरीदी गई थी। इसका मतलब पहले तो बेटे क्वांटिटी का हिसाब किताब लगा लो। 1,00,000 क्वांटिटी बनी और क्लोजिंग में और ओपनिंग में कुछ नहीं थी। इसका मतलब 1,00,000 की क्वांटिटी हमारी खरीद के आई थी। ठीक है जी। नेक्स्ट। अब बेटे मटेरियल की कॉस्ट हमें क्वेश्चन ने बता दी कि हमने खरीदी कितने की थी। ये देखो, पर यूनिट मटेरियल की कॉस्ट कितने की? 10 रुपए की। लो बच्चों, मजा आ गया। 1,00,000 इंटू 10 कितने हो गए? 10,00,000 रुपए। वाह 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 वाह। 10,00,000 रुपए की कॉस्ट, रॉ मेटेरियल की कॉस्ट आ गई। आओ बेटे लेबर की बात करते हैं। टू वेजेस। क्या हमें क्वेश्चन ने बताया बेटा? क्या हमें क्वेश्चन ने बताया? हाँ सर बताया। पर यूनिट लेबर की कॉस्ट हमारी 5 रुपए है पर यूनिट की। तो ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो फिर यूनिट से। क्या मैं दोबारा से यूनिट डालूंगा? नहीं। 1,00,000 पर 5 रुपए के हिसाब से कितने बनते हैं? 5,00,000 रुपए। तो लेबर ने 5,00,000 रुपए ले लिए बनाने के। कितनी यूनिट बनी थी हमारी? 1,00,000 बनी थी ना। तो 5 रुपए के हिसाब से लेबर ने कितने ले लिए बेटे? 5,00,000 रुपए ले लिए। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट। रॉयल्टी के चार्ज, वो भी तो हमारी फैक्ट्री में आएगा। आओ जी। टू, क्या बोलते हैं इसको? टू रॉयल्टी एक्सपेंस फॉर टेक्नोलॉजी। बेटे कितने के हिसाब में? 3 रुपए के हिसाब से। तो यानी कि कितना आ गया ये हमारा? 3,00,000 रुपए। कोई और चीज हमें दे रखी है क्या क्वेश्चन में? ना जी। नहीं दे रखी जी। इसका मतलब बच्चों हमारे सामने हमारा आंसर है। बताओ जी टोटल कितना? 10 और 5 15 और 3 18,00,000। यानी बेटे 18,00,000 की कॉस्ट है जिसमें से क्लोजिंग वाली कोई चीज है ही नहीं। इसका मतलब यही हमारी मैन्युफैक्चर्ड की कॉस्ट है। जो गुड्स हमारे करंट ईयर में मैन्युफैक्चर्ड हुए उनकी कॉस्ट कितने की है? 18,00,000 रुपए की। कितने की? 18,00,000 रुपए। उम्मीद है आप सबको ये पॉइंट क्लियर है। बेटे हमारे एग्जाम में हमेशा हमारी अप्रोच, जब भी हमसे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर पूछेगा, सिर्फ स्वयं है तो साथ साथ रेस्पॉन्स देता है कि थम्स अप करके यस सर क्लियर। हमारे एग्जाम के हिसाब से बेटे जो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है वो हमेशा किससे निकालोगे आप लोग? प्रोडक्शन अकाउंट से। ठीक है जी। चलिए मैंने माना कि यहाँ तक सब ओके। बेटे ये तो थे हमारे इलस्ट्रेशन। जरा आगे देखें। आओ बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपने कर लिया, इलस्ट्रेशन नंबर 2 कर लिया स्टडी मेट का। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बेटे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन नंबर 2 भी हमने कर लिया है और इसके बाद हमारा है इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3। हाँ जी। ये हमारा ट्रायल बैलेंस दे रखा है पूरा।
और इसमें काफी सारी चीजें दे रखी है, ठीक है। आप सब बच्चे लोग क्या करोगे, देखो सेमी फिनिश गुड्स किसको बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। आप सब लोग क्या करोगे, एक बार इस क्वेश्चन को घर से ट्राई करोगे, ठीक है। मैं तो कराऊंगा ये पक्का क्लास, मैं तो पक्का कराऊंगा क्लास, लेकिन एक बार इस क्वेश्चन को घर से ट्राई करोगे, क्योंकि कुछ पॉइंट्स हैं जो अटकेंगे, वहां तक तुम्हारा थॉट प्रोसेस पहुंचना जरूरी है। और मैं एक बात और बता दूं, ये स्टडी मटेरियल के अंदर नया क्वेश्चन आया, तो बेटे ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। महक बेटा ये है हमारा स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 3, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मिस्टर वाइट की, सफेद वाले की। ओके, आओ जी। हमारा जो ये क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग को रिलेट करेगा पूरा। मिस्टर पंकज, बेटे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो आप एक काम करो, इसको आगे बढ़ाओ, लिखो, जल्दी से लिखो। प्रैक्टिस ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ ICAI स्टडी मॉड्यूल। और इसके अंदर हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, बल्कि आंसर लिखिए, क्वेश्चन तो उसमें लिखा हुआ है, हम कर रहे हैं आंसर नंबर 1 बना रहे हैं। और देखिए बेटे क्वेश्चन ने क्या कहा। लीजिए जी, मिस्टर पंकज रन ए फैक्ट्री which produces motor spares of export quality। बेटे मजेदारी तब है जब आप चैप्टर पढ़ते पढ़ते ना थोड़ा सा दिमाग ना प्रैक्टिकली चलाते चलो। मतलब क्वेश्चन तो देखो सब करते हैं, मैं चाहता हूं कि एक ना एक अलग रिवॉल्यूशन आए, एक अलग क्रांति आए पढ़ने में, कि बच्चा जब पढ़ रहा है उसी टाइम वो प्रैक्टिकल सोच से पढ़ रहा है, ये नहीं कि क्वेश्चन करने के इरादे से पढ़ रहा है। तो जब भी मैं बोलता हूँ ना क्वेश्चन के अंदर से कि बेटे रन्स ए फैक्ट्री जो प्रोड्यूस करती है मोटर स्पेयर्स, तो हमारा थॉट प्रोसेस हमेशा चलना चाहिए एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो मोटर कार बना रही है या मोटर के स्पेयर पार्ट्स बना रही है। और पक्का हर बच्चा जब भी कहीं गया है तो उसने इधर उधर पक्का देखा है। अब इधर उधर का मतलब, इधर उधर का मतलब होता है क्या होता है बताओ, हाँ तुम फालतू में इधर उधर भागोगे, बेटे इधर उधर का मतलब होता है पढ़ाई वाली बात। बच्चों ने देखा है दुकान, बच्चों ने देखी है फैक्ट्री, धुएं उठ रहे हैं, पक्का तुमने देखा होगा इधर उधर कहीं ना कहीं कि फैक्ट्रियां चल रही हैं। एक आध फैक्ट्री तो सभी ने देखी होगी बाहर से निकलते हुए। कभी सोचा है इस बारे में कि फैक्ट्री के अंदर कौन बैठा है वहां पर, किस तरह से काम चलता है। कभी बेटे मौका मिले, लॉकडाउन हटे और सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल हो, तो खाली क्वेश्चन तक सीमित मत रहना, इस क्वेश्चन को मन में, अंदर मन में ढालना, कहीं घूम के आना जरूर किसी फैक्ट्री तक। तो आपको जो पढ़ने का जो मजा आएगा ना, आप भी कहोगे कि सर सच में हमें तभी मजा आया इन क्वेश्चन को करने में कि जब हमने उस फैक्ट्री को देखा और हमने कहा कि ये तो वही वाले क्वेश्चन है। अरे भाई ये तो बड़ा बड़ा मजा आ गया। एक बच्चे का मैसेज आया कि सर हमारे तो फादर की फैक्ट्री है। चलो बहुत अच्छी बात है बेटे, भगवान बड़ा अच्छा दे सभी को ऐसे ही। लेकिन जिनके पास में ऐसी चीजें नहीं है, जैसे हम भी उनमें से एक हैं, तो हम लोग भी ना क्या करते थे, क्वेश्चन खाली सुनते ही नहीं थे। क्वेश्चन आया, हमने देखा यार क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है फैक्ट्री फैक्ट्री फैक्ट्री, बहुत चिल्ला रहा है क्वेश्चन फैक्ट्री, ये फैक्ट्री है क्या। आपस में यार दोस्त से डिस्कस करा, इधर उधर पूछा, और फिर उसने कहा चल मैं तेरे को बताता हूँ फैक्ट्री क्या होता है। वो दिखाया जी उसने, समझ रहे हो, कह रहे हैं क्या गाड़ियां खरीदी बेची जा रही है। तो ऐसे थोड़ा ना मजा आएगा, जाके देखो पहले किसी शोरूम के बाद, देखो वहां पे, अरे वहां पे इतनी सारी गाड़ियां लगी हुई, क्या करता होगा ये शोरूम वाला, बेटे तब मजेदारी है क्वेश्चन की। अब जरा देखो, मिस्टर पंकज है वो रन करते हैं फैक्ट्री, ठीक है, रन करते हैं क्या मतलब फैक्ट्री को क्या लगाम डाल के दौड़ाते रहे क्या, दुगुड़ दुगुड़ ना। वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि फैक्ट्री के अंदर काम कैसे हो रहा है, वो सारा काम ऑपरेट करते हैं, सबको समझाते हैं कि भैया ऐसे नहीं ऐसे। तो मिस्टर पंकज उस फैक्ट्री के ओनर है और वो उस फैक्ट्री को चलाते हैं।
जहां पर प्रोड्यूस होती है मोटर स्पेयर पार्ट्स ऑफ एक्सपोर्ट क्वालिटी। ये भी बेटे एक सेंस है, हमारे यहाँ से बाहर माल एक्सपोर्ट हो रहा है, देखो इसमें मैन्युफैक्चर होता है, तो यानी कि वो लोकल में नहीं बेचते, वो सीधा बाहर बेचते। चलो जी, for the following details were obtained about his manufacturing expense for the year ended 31st March 2020। बेटे 31 मार्च 2020 के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग के जो एक्सपेंस है उनके यहाँ फैक्ट्री के, वो हमें बता रखे हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है कि साल भर में क्या, साल भर में आधा अधूरा माल, या एक काम करो, ऐसा मजा नहीं आएगा मेरे को भी, मैं भी जरा थोड़ा सा ना कुछ कारस्तानी करता ही रहता हूँ, आएगा ऐसे बढ़ेंगे मजे लेके, ऐसे नहीं बस कि बस हो गया जी। कहाँ गया जी, वो कहाँ गया, ये क्या हो रहा है भाई। आओ बेटे चलो चलते हैं फैक्ट्री, चलते हैं। ये देखो बच्चों, किसी की फैक्ट्री है, बेटे क्वेश्चन करने में मजा आएगा। ये इंडियन ऑटो पार्ट्स की फैक्ट्री है, देखो ये सारे के सारे क्या है, प्रोडक्ट्स, ये मैन्युफैक्चरिंग करके तब यहाँ पे डाल रहे हैं, ये मशीनें चल रही हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं सब लोग, समझ रहे हो, लेबर भी लग रही है और मशीन भी लग रही है, दोनों लोग काम करते हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं कि खाली बस क्वेश्चन में बातें बातें करनी है, जरा देखो तो सही फैक्ट्री। अब लॉकडाउन में तुम कहाँ जाओगे, देखो बेटे ये मशीनें कुछ ऐसी हैं जिनमें कुछ ना कुछ तो मैनुअल फंक्शन होता है, और जब ये गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, स्पेयर पार्ट्स जब बनते हैं बेटे, ये इंडियन ऑटो पार्ट्स की फैक्ट्री है। मुझे नहीं पता, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है फैक्ट्री से, ये तो मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप सब लोग ना थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे से कोई चैप्टर पढ़ें। इस फैक्ट्री से जब माल बनता होगा, देखो ये माल बन गया, ये स्पेयर पार्ट्स बन रहे हैं, और ये स्पेयर पार्ट्स जो बन रहे हैं, देखो छोटे छोटे ब्रेक शू पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, ये सब चीजें बन रहे हैं इन मशीनरी से, और फिर क्या करते हैं उसको, वो लोग सेल आउट करते हैं। एनीवेज, चलिए जी, मैं अब से ऐसे ही किया करूंगा, पहले सी इंटर में करता था, अब आपके साथ ऐसा किया करूंगा, आप सबको बीच बीच में प्रैक्टिकली चीजें दिखाया करूंगा। आओ जी, खोखले चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनेंगे हम। वर्क इन प्रोग्रेस बेटे, ओपनिंग और क्लोजिंग हमारा कितना है, 3,90,000 का और 5,07,000। क्या हमें यहाँ पे क्वांटिटी बता रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे बेटे इस क्वेश्चन में हमें क्वांटिटी नहीं बता रहा है क्वेश्चन, जब नहीं बताएगा तो हम जबरदस्ती तो क्वांटिटी बना नहीं सकते, है ना। रॉ मटेरियल कितने का परचेज हुआ, कितने का ओपनिंग था, कितने का क्लोजिंग था, कितना वापस चला गया, कितना ऐसा है जो इनडायरेक्ट मटेरियल है, ये भी क्वेश्चन हमें बता रहा है, सारी चीजें बता रहा है। क्या, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वेजेस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमें दोनों की दोनों दे रखी है। वेजेस हमारी कौन कौन सी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमें बेटे दोनों की दोनों दे रखी है। नेक्स्ट, आगे चलते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, बेटे रॉयल्टी दे रखी है प्रोडक्शन पे, रिपेयर मेंटेनेंस भी दे रखी है, डेप्रिसिएशन दे रखा है फैक्ट्री शेड का। शेड समझते हो बेटे, जो टीन डली होती है ना फैक्ट्री के ऊपर इतनी लंबी चौड़ी, क्योंकि फैक्ट्री में पक्की छत बनाएंगे तो धुआं वहीं बैठ जाएगा, तो ऊपर जा करके थोड़ा सा गैप दे के तब वो शेड डाली जाती है, ताकि धुआं निकलता रहे साथ साथ में, चिमनियां तो लगाई जाती है खैर। नेक्स्ट, प्लांट और मशीनरी पर डेप्रिसिएशन, कह रहे बाई प्रोडक्ट है कितने का, 20,000 के सेल्स प्राइस का। चलिए जी, बाई प्रोडक्ट क्या होता है, बनाने गए थे कुछ और, साइड में कुछ और भी बन जाता है। जैसे आप लोग ट्राई करो, आप लोग घर पे आजकल क्या कर रहे होंगे, चाय बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, चलो हम थोड़ा मम्मी की हेल्प करा देते हैं, कभी कभी ना कुछ और बन जाता होगा, तो बेटे फिर क्या करते होंगे, वो एडिशनल रखा, फिर दोबारा से चाय बनती होगी, फिर तुम्हें तो क्या होगा, तुम क्या करते हो, रहने दो मम्मी इसको मैं पी लूंगा, चाय तो पीऊंगा पीऊंगा, वो बाई प्रोडक्ट जो बन गया ना उसको भी मैं पीऊंगा। तो एक एडिशनल वो चीज बन जाती है। एनीवेज, आइए जी हम लोग करते हैं। लो बेटे फटाफट से, इसने हमसे पूछा क्या है, लास्ट लाइन पढ़ो। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ऑफ मिस्टर पंकज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ठीक है जी, 31 मार्च 2020 के लिए हमें बनाना है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो बेटे शुरू हो जाओ जल्दी से, हमको बनाना है, क्या बनाना है बच्चों, फैक्ट्री अकाउंट बनाना है बच्चों। तो सारे बच्चे क्या करेंगे जी, फटाफट से फैक्ट्री अकाउंट बनाएंगे, फैक्ट्री अकाउंट का फॉर्मेट खींचेंगे।
क्या मैं क्वांटिटी का अकाउंट बनाऊंगा? नहीं सर, जब क्वांटिटी देगा क्वेश्चन तभी तो बना पाऊंगा, वरना फालतू में लाइन क्यों खींचूंगा। आइए जी तो हेडिंग डालिए फटाफट से। मिस्टर पंकज ट्रेडिंग एंड सॉरी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, या कहें प्रोडक्शन अकाउंट, फैक्ट्री अकाउंट, जो भी आपको लिखना हो, प्रोडक्शन अकाउंट या बेटे फैक्ट्री अकाउंट या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जो भी आपको बनाना हो, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। देखो बेटे, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर से बेटे पार्टिकुलर्स, अमाउंट। आइए जी, सबसे पहली बात, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक बेटे किस किस चीज का आएगा? बेटे कुछ चीजें तो ना ऐसी हैं यहाँ पे जो आपको आंख बंद करके फटाफट से लिख देनी चाहिए, जो हमें पता है कि आनी आनी है, वर्क इन प्रोग्रेस, और नहीं आएंगी तो नहीं लिख देंगे। टू परचेज, परचेज किसका होगा जी? ऑफ कोर्स रॉ मटेरियल का। हाँ, इस क्वेश्चन में एक खास बात और भी है क्या, इसमें भाई रिटर्न भी है परचेज की, तो थोड़ा सा स्पेस बना के चलना अकॉर्डिंगली। माइनस रिटर्न, जो आया और वापस चला गया वो तो आया ही नहीं, जिसको वापस भेज दिया तो वो तो हमारी परचेज का पार्ट रहा ही नहीं। तो जो माल हमने खरीदा था और हमने वापस कर दिया वो तो जी हमारा परचेज रिटर्न का पार्ट है। माइनस रिटर्न, फिर हमारी कुछ वेजेस वगैरह कोई ऐसी होगी। हाँ जी, इस क्वेश्चन में हाँ डायरेक्ट वेजेस दे रखी है और इनडायरेक्ट वेजेस भी दे रखी है। लो जी एक है बेटे डायरेक्ट एक्सपेंस। वहां पर क्या क्या चीजें हैं? एक तो हमारी है बेटा वेजेस, और एक है हमारी रॉयल्टी। इस क्वेश्चन में रॉयल्टी एक्सपेंस, ये दो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट मतलब विच कैन बी डायरेक्टली रिलेटेड टू सिंगल यूनिट। एक मिनट होल्ड करना। ओह अच्छा, वो बच्चे ने बता दिया, बच्चों ने कि भाई माइक खोल लो। ठीक है बेटा, थैंक यू। तो आइए जी, डायरेक्ट एक्सपेंस और दूसरे कौन से? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस वो होते हैं जो डायरेक्ट रिलेट है किससे? एक सिंगल यूनिट का पता लग जाए। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि बेटा ये कैलकुलेटर है, ये एक कैलकुलेटर है, तो आपसे मैं पूछूं बताओ बेटे इसमें कौन सा खर्चा ऐसा है जो आपको आप तुरंत पहचान सकते हो एकदम कि हाँ भाई ये है तो ये वाला खर्चा हो। इसमें एक ये बटन लगे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 6 4 6 24 और 10। एक बात तो पक्की है, जिसने कैलकुलेटर बनाया है उसने एक कैलकुलेटर बनाने में 34 बटन, एक स्क्रीन और एक ये फ्रंट और बैक का ये प्लास्टिक का कवर पूरा खर्च किया होगा। अगर दो बनाएगा तो दो पे डबल खर्चा होगा, तीन बनाएगा तो ट्रिपल खर्चा होगा, फोर बनाएगा तो बेटे 4 टाइम्स खर्चा होगा, 5 टाइम्स 6, मतलब जितने भी बनाएगा उतने हर एक पर हम पहचान सकते हैं कि 24 बटन लगे होंगे एक एक पर, एक कैलकुलेटर में, और 10 होंगे तो 240 बटन लगे होंगे, 20 होंगे तो अकॉर्डिंगली हम लोग बात कर लेंगे। तो सीधी सी बात है,
कि विच कैन बी डायरेक्टली रेटेड, जिसको हम तुरंत देखते पहचान सकते हैं ये खर्चा तो होगा, इसको बोलते हैं डायरेक्ट। मैं कोस्टिंग नहीं पढ़ा रहा, कोस्ट अकाउंट में ये बातें सिखाई जाती है आपको। फैक्ट्री के जो अंदर है कोस्ट अकाउंट, वहां पर ये बातें सिखाई जाती है, यहाँ पर नहीं, यहाँ तो हल्के सा ट्रेलर है उसका बच्चों। लेकिन इस कैलकुलेटर को देख के क्या बता सकते हैं कि ये जब बना था उस टाइम पर वहां पर उस फैक्ट्री का कितना किराया था इसके हिस्से में जो आया ना। आप नहीं बता सकते कि वहां पर लाइटें कितनी जली हुई थी, बल्ब कितने जले हुए थे, और उसका कितना हिस्सा इसके हिस्से में कॉस्ट बन के आया जिसपे प्रॉफिट जोड़ करके सेल प्राइस तय किया। ये सब बातें आप सीए इंटर में, सीए में इंटर में अगली स्टेज पर जहां आप पोस्ट अकाउंट पढ़ते हो वहां पर आप ये बातें किया करोगे। बेटे अभी की स्टेज की मैं बात इतनी सी बता सकता हूँ बस आपको कि कॉस्ट जो डायरेक्ट वो होती है जो डायरेक्टली एक प्रोडक्ट को देखने से पहचान सकते हैं आप कि एक प्रोडक्ट में तुरंत ये खर्चा होगा। हाँ, जो ऐसी चीजें होंगी जो इनडायरेक्ट है, खर्चा तो इस पे है पक्का, लेकिन डायरेक्टली एक कैलकुलेटर पे है ये नहीं कह सकते, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, आइए मैं आगे बढ़ता हूँ जी। तो लेकिन हुआ वो भी खर्चा फैक्ट्री में ही है, तो ये ना सोचे बच्चा कि सर ये तो हम तो पीएनएल में डाल देंगे। बेटे इनडायरेक्ट में जो रॉ मटेरियल खर्च हुआ, जो आप में इनडायरेक्ट में बेटे वेजेस खर्च हुई, हमारी लेबर, ठीक है ना, जो भी ऐसा है, या फिर हमारे जो अदर खर्चे हुए जो फैक्ट्री के अंदर हुए। आइए मैं अदर खर्चे की बात करता हूँ। और कौन से खर्चे हैं सर? मैंने कहा पहले एक काम करते हैं हम लोग, थोड़ा सा ये लाइनिंग आगे बढ़ा लेते हैं। लो जी, चलो जी बात करते हैं। एक है हमारा, क्या है बेटे इस क्वेश्चन में हमारा, देखते जाओ फटाफट से। इस क्वेश्चन में हमारे पास में रिपेयर एक्सपेंस भी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस भी है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। और क्या खर्चा है जी हमारा यहाँ पे, देखो जरा। ये सारा खर्चा बेटे फैक्ट्री में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है बच्चों? फैक्ट्री में, ध्यान रखना। कहाँ पर? सारा का सारा फैक्ट्री में। दोबारा से लिखो, थोड़ा साफ साफ लिखता हूँ। रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अगला, और बेटे देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखा है ऑन फैक्ट्री शेड, फैक्ट्री की जो शेड है। एक और डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। भाई प्लांट एंड मशीनरी कोई घोड़ा थोड़ा ना है जो इसके बाहर दौड़ रहा होगा या ऑफिस में दौड़ रहा होगा, नहीं नहीं, प्लांट एंड मशीनरी इसी के अंदर तो है। यस, तो ये खर्चा भी हमारा फैक्ट्री का ही खर्चा होगा। आगे चलते हैं, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है जी, बस क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, हाँ जी उसको भी लिख दो बेटा। आपका क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कौन कौन सा, क्या फिनिश गुड्स का होगा यहाँ पे? नहीं देता भी तो भी हम यहाँ पे नहीं लिखते, ये भी ध्यान रखना। पता चला क्वेश्चन आपको बहकाने के लिए फिनिश गुड्स का स्टॉक दे दे, चलो बताओ फैक्ट्री अकाउंट बनाओ, तो पता चला बच्चा क्या करे, फिनिश गुड्स में यहाँ पे डाल दे। तो ये बात ध्यान रखना बेटे, इस तरह की चीजें भी हो जाती हैं, तो हमें इस चीजों का ध्यान, इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। आइए जी, कितने का है जी स्टॉक क्लोजिंग वाला? भाई क्लोजिंग वाला हमारा कितने का है क्वेश्चन में देखो बेटे, क्लोजिंग में दे रखा है हमें, रुको मैं आपको भी दिखा दूंगा साथ में। सबसे पहले बेटे क्लोजिंग का डाल दो, ये रहा। चलो एक तरफ से पकड़ते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग क्लोजिंग दोनों 3,90,000 और 5,07,000। क्लोजिंग वाला है 5,07,000, और जो ओपनिंग वाला है वो है जी 3,90,000, 3,90,000 बेटा। फिर परचेज दे रखी है रॉ मेटेरियल की 12,10,000 की, फटाफट से लिखो, रॉ मेटेरियल की परचेज है 12,10,000 रुपए की। हाँ बिल्कुल जाएगा बेटे, प्लांट एंड मशीनरी जाएगा बेटे, डेप्रिसिएशन, नहीं डेप्रिसिएशन तो पीएनएल में जाता है, लेकिन जो फैक्ट्री वाली चीजों का डेप्रिसिएशन है जब हम फैक्ट्री अकाउंट बना रहे होंगे तो बेटा यही पे जाएगा। ठीक है, जब फैक्ट्री अकाउंट बना रहे होंगे और फैक्ट्री वाली चीजों का डेप्रिसिएशन होगा तो पक्का वो फैक्ट्री अकाउंट में जाएगा बेटा। हाँ अगर फैक्ट्री अकाउंट नहीं बना रहे होंगे तो वो पीएनएल में जाएगा, चाहे बिजनेस कोई भी हो। क्लियर है?
एक बार मुझे प्लीज बताएं, क्लियर है कि नहीं? अगर फैक्ट्री अकाउंट बन रहा है, ओके क्लियर है, फैक्ट्री अकाउंट बन रहा है तो बेटे फैक्ट्री वाली चीजों का खर्चा यहीं पे जाएगा। आओ बच्चों आओ, अगला पॉइंट है नेक्स्ट, रॉ मेटेरियल का की परचेज आ गई। हाँ जी, रॉ मेटेरियल की क्लोज ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग है 3,02,000, क्लोजिंग है 3,10,000। बेटा ये है 3,02,000 बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों। और क्लोजिंग कितनी है? क्लोजिंग क्लोजिंग है जी 18,000, है ना भाई। परचेज 12,10 और 3,02,000 का ओपनिंग हो गया, 3,10,000 का क्लोजिंग हो गया जी। लो बेटा जी, 3,10,000 का क्लोजिंग हो गया जी। अगला पॉइंट, रिटर्न कितने की है? 18,000 की है। लो भाई लो, लो भाई लो, जल्दी चलो जल्दी चलो। रिटर्न कितने की है जी? अभी तो देखा था, रिटर्न है 18,000 की। लो बेटे 18,000 रिटर्न है, 18,000 जरा करना, 12,10,000 में से 18,000 घटा दो बेटे, कितना है? 11,92,000 का नेट रॉ मेटेरियल परचेज का हिसाब किताब। अगली बात बेटे, फिर कहता है क्या? वेजेस। अच्छा मेटेरियल और लिख लो, इनडायरेक्ट मेटेरियल कहाँ पे आएगा जी? ओवरहेड्स, हमारे जो फैक्ट्री के अंदर खर्चे होते हैं, इनडायरेक्ट रॉ मेटेरियल। सर ये क्या होता है? बेटे कई खर्चे ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली रिलेट नहीं करते, लेकिन होते हैं फैक्ट्री के अंदर, है ना। आइए जी, क्या क्या चीजें हैं। अब जैसे मानने में एक बात कहूँ छोटी सी, आजकल पता है फैक्ट्री में अगर कहीं प्रोडक्शन चल रहा होगा चोरी पे, तो पता है वहां सैनिटाइजर खर्च हो रहा होगा। हाँ सर बिल्कुल खर्च हो रहा होगा। तो बताओ बेटे, कैलकुलेटर बन रहे होंगे तो वहां पर एक मटेरियल और खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप कैसे कह सकते हो एक कैलकुलेटर के ऊपर कितना सैनिटाइजर खर्च हो रहा है? लेकिन खर्च हो रहा है, और वो भी फैक्ट्री के अंदर। तो इसका मतलब क्या है बेटे? वो हमारा फैक्ट्री का ही खर्चा आएगा इस बार पक्का। इस बार का जो खर्चा है देखा जाए तो फैक्ट्री के अंदर जितना सैनिटाइजर यूज हो रहा है वो सारा का सारा बेटे फैक्ट्री का कोस्ट का पार्ट है। खैर चलिए, तो मुद्दे की बात करते हैं। लो बेटे, इनडायरेक्ट मटेरियल कितने का है? 16,000 का। लो बेटे 16,000 का है। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट। अच्छा, और डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर कितनी की? 2,10,000। लो बेटे डायरेक्ट को लिख दो डायरेक्ट में, ये हो गया जी 2,10,000। और इनडायरेक्ट को लिख दो इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट कितनी है बेटे? 48,000। लो भाई लो, लो भाई लो, लो भाई लो, जल्दी करो। नेक्स्ट है आपका बेटे रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अच्छा रॉयल्टी, नेक्स्ट है आपका रॉयल्टी। रॉयल्टी कितने का है बेटे? 1,30,000। डालो बेटे फटाफट से, 1,30,000। जल्दी नहीं करना, जल्दी नहीं करना, वरना चीजें उड़ जाती हैं। आओ बेटे, रॉयल्टी के बाद में रिपेयर और मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन, ये दोनों के दोनों 2,30,000, 40,000 और 60,000। 2,30,000 और फिर कितना है ये? 40,000 और बेटे 60,000। नेक्स्ट, और क्या दे रखा है जी? बाई प्रोडक्ट। होता क्या है बेटे? बाई प्रोडक्ट, एक होता है बेटे जॉइंट प्रोडक्ट, एक होता है बाई प्रोडक्ट। एक होता है जॉइंट प्रोडक्ट, एक होता है बाई प्रोडक्ट। मैं बताता हूं एक छोटा सा एग्जांपल, और उसके द्वारा आप जल्दी बात समझ जाएंगे। एक्चुअली ये सब बातें ना वैसे कॉस्ट अकाउंट की हैं, देखो आता तो हमें सब है, लेकिन पढ़ाने के हिसाब से हमेशा टीचर को ना एक ही चीज पढ़ानी चाहिए। इसीलिए मैंने टैक्स भी पढ़ाना छोड़ा, सिर्फ अकाउंट से पढ़ाता हूँ, कोर्स भी नहीं पढ़ाता इसीलिए। क्योंकि बात सिर्फ अपने मतलब एक सब्जेक्ट में क्या होता है ना कि आप दिन रात जब जीते हो तो आप उसकी नस नस को जानते हो, कहाँ कहाँ से क्या क्या चीजें हुई। और अब इस टाइम पे इंटरनेशनल लेवल पे अकाउंटिंग चेंज हो रही है।
तो इस टाइम पे तो वैसे भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है अकाउंट। कम टू द पॉइंट बेटा, एक चीज होती है जॉइंट प्रोडक्ट। क्या होती है? जॉइंट प्रोडक्ट। और दूसरी चीज होती है बाई प्रोडक्ट। बेटा ध्यान रखना, अगर मान लिया हमने किसी एक चीज को इनपुट किया, किसी गुड्स को बनाने के लिए हमने एक चीज को इनपुट किया और उससे दो आउटपुट निकलते ही निकलते हैं, दो या दो से ज्यादा आउटपुट निकलते ही निकलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं जॉइंट प्रोडक्ट। ये जो, इसको मैं नाम दूंगा फिनिश गुड्स नंबर 1, फिनिश गुड्स नंबर 2। एग्जाम्पल, मान लिया आपके घर में आपकी माताजी बनाना चाहती हैं घी। मैं बता रहा हूं, अभी देखता हूं आप लोग क्या लिख रहे हैं। मान लिया बेटे आपकी माताजी बनाना चाहती हैं कि मैं घर में घी बनाऊं, तो बताओ क्या होता है? हर दिन मलाई इकट्ठी होती रहती है ना। कई बार क्या होता है कि वो क्या करते हैं, गांव में कैसे होता है, गांव में यही काम कैसे करते हैं, वो बहुत सारा दूध एक साथ क्या कर देते हैं, जमा देते हैं, ऐसे बोलते हैं जमा देना। ठीक है, तो वो जो इतनी बड़ी हांडी होती है जिसके अंदर वो दूध को बेटे जमा दिया जाता है, और अगले दिन क्या होता है, वहां पर उसको बिलोया जाता है। क्या किया जाता है बेटे? हांडी में उसको बिलोया जाता है। हम लोग तो क्या करते हैं घर में, ऐसी वो चक्री सी होती है, मशीन से उसको चला देते हैं। वहां पे क्या होता है, वो बैठ के बड़ा एक्सरसाइज कर करके जैसे कान्हा जी की माता दिखाते हैं ना हमेशा, ऐसी आप लोगों की माता जी जब वो निकालेंगी मक्खन तो ऐसे निकाला करती है गाँव में। तो वो क्या करते हैं बेटे, वो मशीन नहीं चलाते, तो वहां पर दो चीजें बन जाती हैं, और बनती ही इंटेंशनली, क्योंकि उन्हें पता है एक तो घी बनेगा, और साथ में मतलब मक्खन से घी बन जाता है गर्म करके, और साथ में क्या बनेगा बेटे, वहां मट्ठा तैयार हो जाता है। मट्ठा जिसको आप छाछ बोलते हो, समझ रहे हो? मट्ठा सुना है कि नहीं सुना है? हाँ, नहीं सुना है तो आप सुन लो। मट्ठा या छाछ बात एक ही होती है, तो मतलब वो भी साथ में तैयार हो जाता है। अब सुनिए मेरी बात, ये तो इंटेंशनली किया जाता है, ये तो इंटेंशनली किया जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंटेंशनली नहीं, अनइंटेंशनली बन जाती है, उनको हम बोलते हैं बेटे बाई प्रोडक्ट। साइड में कोई चीज जनरेट हो जाए, ठीक है ना, हमारा उद्देश्य नहीं था, लेकिन वो क्या करें, मान लो साइड में जनरेट हो गई, तो ऐसे केस में क्या होगा, वो होता है हमारा बाई प्रोडक्ट। तो ऐसे प्रोडक्ट को क्या करते हैं, उसको सेल कर दिया जाता है, सेल कर देते हैं। सेल करने से क्या होता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य तो होता नहीं है उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का, उसके सेल होने से जो रिकवरी होती है, हम कहते हैं इससे हमारी कॉस्ट रिकवर हो गई, क्योंकि हम करने तो कुछ और चले थे, लेकिन हो साथ में कुछ और भी गया। तो ये क्या कहते हैं, ये जो कॉस्ट है, या तो आप यहां से घटा दो, या फिर एक काम करो दूसरी साइड में इसको लिख दो, बाई रिकवरी ऑफ कॉस्ट, रिकवरी ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है उसमें वहां पर कुछ साइड में रिकवरी होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटे, ये ब्रैकेट में लिख लेना, क्योंकि ये वर्ड कोई यूज नहीं करता। हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे बाई सेल्स ऑफ बाई प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट। सर ऐसा कोई एग्जांपल भी तो दो। चलो बताओ, हम लोगों ने यहाँ पे ऑडिट किया था, मतलब मैंने गाजियाबाद के बहुत सारे ऑडिट कर रखे हैं, दिल्ली में भी बहुत सारे ऑडिट कर रखे हैं। मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैंने आपसे बताया भी था। तो एक फैक्ट्री है, कहां पर, इधर, उनका काम ही क्या है, 100% एक्सपोर्ट करना। ये मोहन नगर में ऋतुराज टेक्सटाइल, आज की डेट में तो खैर वो लगभग बंद सी है, उनका काम था 100% एक्सपोर्ट करने का। तो वो लोग क्या करते थे, मैन्युफैक्चर करके और तब सेल करते थे। लेकिन बेटे सारे के सारे प्रोडक्ट सही नहीं बन पाते, आपको भी पता है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट हो जाते हैं कई बार। तो वो क्या करते थे, ऐसे प्रोडक्ट की ना बाहर सेल लगाया करते थे, और बहुत ही सस्ते दामों में वो सेल होती है, बहुत ही सस्ते में। आपने तो सुना होगा कई जगह डिफेक्टिव साड़ी सी, वो क्या होती है, क्या कोई कंपनी जानबूझ के डिफेक्टिव साड़ी बनाना चाहती है? नहीं, किसी का एक आधा धागा खिंच गया, किसी की तुरपाई थोड़ी सी इधर उधर हो गई, किसी में कोई ऐसी कढ़ाई होनी होती होगी, वो कोई चीज अच्छी लगनी होती है, वो नहीं लग पाई होगी, उतनी क्वालिटी की नहीं होगी,
तो गुडविल कहीं खराब ना हो जाए, वो क्या करते हैं, उसको औने पौने दामों पे सस्ते में निकाल दिया करते हैं। गाजियाबाद की बात ले लो, बस स्टैंड पे, अभी तो कोरोना आ गया सब जगह पर, वरना बस स्टैंड पे एक बाजार लगा करता था लालमन लस्सी वाले के बराबर में, और वो जो बाजार है उसको संडे बाजार बोला करते थे। वहां पर इतने थोक के भाव में सस्ते कपड़े मिलते थे, वो क्या करते थे, फैक्ट्री से रद्दी माल उठा के लाते थे, जिसको कस्टमर को फ्रेश माल फ्रेश रेट पर नहीं बेच सकते। वो क्या करते हैं, फैक्ट्री वाले कहते हैं भाई जितने मिल जाए उतने, गुडविल खराब ना हो बस। ठीक है, तो बेटे ऐसे केस में जो रिकवरी होगी वो समझ लेंगे हम, हमारी कॉस्ट वापस आ गई, यानी बाकी की जो कॉस्ट है वो है हमारी, क्या है जी, हमारी बाई कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। बेटे ये बैलेंसिंग फिगर है बच्चों, क्या है ये बच्चों, बेटा बैलेंसिंग फिगर। तो जरा टोटल करो फटाफट से, इधर का सारे बच्चे टोटल करेंगे लेफ्ट साइड का। सर शायद बाई प्रोडक्ट तो जैसे कैसे चीज के प्रोडक्शन हुए उसको बनते हुए जो निकलता है, वही बिल्कुल सही कहा आपने, जो बनते हुए साइड में निकल जाता है अपना, वही बाई प्रोडक्ट, वेरी गुड। अच्छा लेफ्ट साइड का टोटल मुझे स्वयं ने बताया, स्वयं ने मुझे लेफ्ट साइड का टोटल बताया 26,18,000। महक ने भी ये बताया, वेरी गुड, दोनों बच्चों को शाबाश, और बाकी बच्चों को गुड मॉर्निंग, जल्दी जागो। और बेटे राइट साइड में तो मतलब 26,18,000, तो कितने रुपए की आ रही है हमारी बैलेंसिंग फिगर, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, घटाना जरा, 26,18,000 में से घटा दो 20,000, तो ये घट गया। अच्छा 17,81,000, ओके वेरी गुड रजत, रजत ने मुझे बताया 17,81,000 आ रही है। महक ने भी, स्वयं ने भी, वेरी गुड, शाबाश बच्चों, वेरी गुड। ठीक है जी, हो गया बच्चों। ठीक है, मैं मानूं कि यहाँ तक हो चुका है सब बच्चों का। चलिए जी आगे बढ़ते हैं बेटे। अब आगे जो क्वेश्चन है वो आपके लिए मैं होमवर्क में दूंगा, जैसे ये है क्वेश्चन। अच्छा ये मत करना, ये मैं कराऊंगा, इसमें मैन्युफैक्चरिंग के साथ में ट्रेडिंग भी बोल रहे हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं कराऊंगा, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ वो वाला क्वेश्चन ट्राई करके लाना है, और ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 ये भी आपको ट्राई करना है एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 ये वाला भी, और वहां का भी, इलस्ट्रेशन का भी 3, और प्रैक्टिस वाला भी 3, और चलो ये भी कर लो, सेकंड वाला भी ट्राई कर लो, कर सकते हो आप, ये वाला भी, सेकंड वाला भी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, पहले ये वाले क्वेश्चन करेंगे, कोई डाउट हुआ तो, है ना, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपनी ना ये वाली यूनिट खत्म होके अगली वाली यूनिट पे हमें पहुंच जाना है, फाइनल अकाउंट की जो मेन यूनिट है, और फिर हम लोग बात करेंगे एडजस्टमेंट्स की। ठीक है बच्चों, नहीं पूरा करना है, स्वयं पूरा करना, ठीक है, पूरा ट्राई करना। चलिए बच्चों, फिर हम लोग ओवर करते हैं क्लास आज की, और आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं बेटे नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय बाय बच्चों।